Jai Hind students, I am here with the next video of important questions of class 10 CBSE बोर्ड 2024 बोर्ड एग्जाम्स। एक एक नंबर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एक एक नंबर में भी ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो इसमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कलर डिजिटल इमेजेस कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स। अ पिक्सल कैन बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन इन ए मोबाइल और कंप्यूटर। पिक्सल मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह यूज करने के लिए कह रहा है। द नंबर ऑफ पिक्सल्स, देयर साइज एंड कलर्स डिपेंड ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन एंड इट्स ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के यूज करेंगे। हमारा डिस्प्ले स्क्रीन्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप, देखिए दिया हुआ है। एंड देयर साइज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, मतलब उनकी साइज जो है डायगोनल के लेंथ पे डिपेंड करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी में नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा बच्चा। खराब अनमोल इज ये देयर साइज इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब कह रहा है याद रखिएगा साइज साइज अनमोल इज डिजाइनिंग अ वेब पेज फॉर अ डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन हुज साइज, यानी ये हो सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है ना। यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, साइज दिया 1000 पिक्सल, यानी ये 1000 पिक्सल हो गया। ठीक, फिर कह रहा है द विड्थ मान लीजिए ये दिया हुआ है 800 पिक्सल। हाइट पूछा है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप हाइट फटाफट निकाल लेंगे। ये क्या होगा 1000 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 800 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कलाकारी नहीं दिखाना, यहाँ आइडेंटिटी लगाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आ रहा होगा। एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस इक्वल टू एच स्क्वायर। माइनस किया 200 प्लस किया 1800 इक्वल टू एच स्क्वायर। ऑप्शंस देखिए 200 1800 एक ऑप्शन है, यानी इसको अगर उधर भेज देंगे तो यही चीज़ हमारी आ जाएगी, यानी ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोली बुक में ही लग जाएगा। 4 ग्रुप्स इन ए क्लास वर आस्क्ड टू कम अप विद एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शोन बिलो आर देयर रिस्पॉन्सेस। हमको देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉमन डिफरेंस एकदम सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। 2 माइनस 4 माइनस 2 आ रहा है। 0 में से 2 माइनस करेंगे माइनस 2 आएगा। माइनस 2 में से 0 रखेंगे माइनस 2, यानी एम वाला तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसी तरह सेकंड में से फर्स्ट को 38.5 माइनस 41 करेंगे तो माइनस 2.5। 36 माइनस 38.5 करेंगे तो माइनस 2.5। 33.5 माइनस 36 करेंगे तो माइनस 2.5। ये भी माइनस 2.5 आ गया, यानी ये भी एपी में है। अब देखिए -21 माइनस माइनस 19, देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। -21 माइनस माइनस 19, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो -21 प्लस 19 यानी -2 आ जाएगा। इसी तरह से -23 माइनस माइनस 21, तो यहाँ भी -2 आ जाएगा। -25 माइनस माइनस 23 यानी प्लस, ये -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी बुक में जो आंसर दिया है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे देखिए सारे सेम हैं। हमारा ये कहता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब अगर ध्यान से आप देखिएंगे -3 में से माइनस माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। -3 में से माइनस माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। -3 से माइनस माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है, इसलिए इसको भी एपी में ले रहा है। यानी MNOP सारे के सारे एपी में होंगे, यानी इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ABC इज ए ट्राइंगल सच दैट AB इज टू BC इक्वल टू 1:2। एक ट्राइंगल है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। कोई एक ट्राइंगल कह रहा है AB इज टू BC जिसका AB और BC का रेशियो 1:2 है। पॉइंट ए लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अब यहाँ पे यहीं पे देखिए छोटी सी चीज़ याद रखनी है। पॉइंट ए लाइज ऑन द वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस पे पॉइंट है यानी एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है। मान लीजिए इस तरह से कोई होगा, यहाँ पॉइंट ए होगा, वाई एक्सिस पे है तो 0 ए मान लीजिए कोई पॉइंट होगा, एक्स की वैल्यू क्या है 0 है। और हमसे पूछा है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी आर नोन। बी और सी के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मालूम कि बी यहाँ पे है कि सी है मालूम, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन डेफिनेटली बी यूज टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए।
देखिए सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस, देखिए सेक्शन फॉर्मूला इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपको ये पता है तो सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला से बी और सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत है, ओनली 2 वाला। सेक्शन फार्मूला की ज़रूरत तब होती है जब एग्जैक्टली डिवाइड रहे कि कोई चीज़ कितने पोर्शन में, अब बी कहाँ पे है, किस में है, ये हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इफ 3.003 एंड 3 कॉमा लैम्डा फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लैम्डा की वैल्यू पूछा। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये होता है 0 0 और आपका दिया है 3√3। 3√3 मान लीजिए 3 यहाँ होगा और √3 यहाँ होगा। 3√3 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा 3√3, ठीक। √3 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा। और क्या दिया हुआ है, 3√3 है और 3 लैम्डा है, 3 कॉमा लैम्डा मान लीजिए कहीं दिया होगा, 3 कॉमा लैम्डा यहीं कहीं इधर उधर कहीं का होगा मान लीजिए। मतलब एक तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। एक तो 0 0 है, एक थे 3√3 है, 3 कॉमा लैम्डा है, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्वालिटी हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर दी, लैम्डा की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा - 0 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है। इसी तरह से यहाँ लीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये भी क्या है, अंडर रूट में है। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। रूट हटा दीजिए डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर करेंगे लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। 3 में से 3 ये 0 का स्क्वायर, ये लैम्डा माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, 9 इधर रखिए, लैम्डा स्क्वायर को उधर ले जाइए, लैम्डा माइनस √3 का स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, एक ब्रैकेट माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में प्लस, ठीक है। देखिए लैम्डा लैम्डा यहाँ कट गया, 9 = -√3 बचा, इंटू लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा -√3 है, ठीक। 2 लैम्डा -√3, या अंदर माइनस नहीं है, ठीक। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। -√3 चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -2 लैम्डा 2√3 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 3 इधर आ गया, 9 और 3 12 आ गया, 12/- 2√3 = लैम्डा। ये 3 इधर आ गया, सॉरी 3 इधर आ गया तो 6 हो जाएगा, 9 - 3 6/- 2 लैम्डा। काट दीजिए इसको, 3 माइनस इसको काटेंगे तो -√3 = लैम्डा। ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसमें आप देख लीजिए कि कैलकुलेशन हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो कहीं मिस्टेक हो बार मैं भी मिला लेता हूँ। 3 - 0 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, लैम्डा -0 का स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर हो गया, 3 - 3 का स्क्वायर लैम्डा -√3 का स्क्वायर, 9 = ये उधर भेज दिया, लैम्डा -√3 का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस लैम्डा -√3 माइनस में एक ब्रैकेट में प्लस लैम्डा -√3 प्लस लैम्डा -√3 आ गया। हाँ, तो इसमें जब इसको हमने कैलकुलेशन चेक किया तो हमारा आंसर इसका डी वाला आ गया, यानी नन ऑफ दीज आ गया, यानी जो कैलकुलेशन हमारा सही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।